दिल गुम है किसी के प्यार में भी, वही फंक्शन में तमाशा होने के बाद भाई तेजस्विनी की जिंदगी में अब मुश्किलें थमेंगी नहीं बल्कि बढ़ेंगी। तभी तो देखिए जब परिवार वाले परेशानियों को भूलकर तेजस्विनी और नील को अपने कमरे में भेज रहे हैं अपनी स्पेशल नाइट के लिए। भाई तेजस्विनी के चेहरे पर ये टेंशन साफ झलक रही है और कमरे में जाने के बाद भी देखिए कैसे वो अपने हालातों से मजबूर है। तभी तो अकेले में अपने आंसू बहा रही है और अपने साथ हुई इस घटना को और ये सब देखकर नील को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तभी तो देखिए कैसे उसने तेजस्विनी से इस घर को छोड़कर जाने के लिए कह दिया है। लेकिन भाई अब शादी के बंधन में बंधने के बाद तेजस्विनी अपने मायके कैसे जा सकती है। तभी तो देखिए कैसे फूट गया तेजस्विनी के गुस्से का गुब्बार। इतना ही नहीं, गुस्से में तो तेजस्विनी ने कमरे की साज सजावट को भी बिगाड़ दिया और तेजस्विनी को संभालने के चक्कर में देखिए कैसे ये दोनों बेड पर गिर गए। हालांकि इनके बीच तकरार है, लेकिन जब ऋतुराज कमरे में एंट्री लेता है जरा देखिए कैसे वो तेजस्विनी और नील को ताने मारने लगता है। भाई ऋतुराज को तो मौका चाहिए कि वो तेजस्विनी और नील को एक दूसरे के करीब आने ना दे और उसे वो मौका आज मिल भी गया। मैं आपसे फिर से कहता हूं कि अगर आप चाहो तो आप मुझे और इस घर को छोड़ के जा सकते हो। कुछ नहीं, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा, सब देख लूंगा। मैं आपको घर वालों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो। आप जैसे जीना चाहते हो ना वैसे जियो, दिल से जियो। इस जबरदस्ती के रिश्ते को ना तोड़ दो। आप अपने सारे सपने पूरे करो। चुप हो जाओ नील, क्या बकवास कर रहे हो तुम? और तुम समझते क्या हो अपने आप को? पहले शादी करो 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 की रट लगा रखी थी और अब कह रहे हो शादी तोड़ दो। तो सबसे पहले तुमने मेरी बहन को मैनिपुलेट किया, उसके बाद तुमने मेरे फैमिली वालों को अपनी बातों में फंसाया और मुझसे शादी की तुमने। और अब कह रहे हो कि मेरी शादी तोड़ के चली जाओ, कि घर छोड़ दूं। तो तुम लड़कों के लिए सब बहुत आसान होता है ना, रिश्ता जोड़ो रिश्ता तोड़ो। पर हम लड़कियां ना मजबूरी के रिश्ते भी बहुत मजबूती संभालती है, क्योंकि हमारे लिए ना रिश्तों में ही हमारा आत्मसम्मान छुपा होता है। और हमारे आत्मसम्मान के साथ ना हम लड़कियां कभी समझौता नहीं करती नील, ये बात हमेशा याद रखना तुम। क्या हुआ? ठीक है। अंत में हमेशा सब कुछ अच्छा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है नील। अगर जिंदगी एक बार रूठ गई ना तो रूठ गई, फिर हो गया, सब खत्म हो जाता है। आदमी के हाथ में ना कुछ नहीं रहता, जैसे मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर मैं शादी को ना भी मानूं ना, तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो हमेशा एग्जिस्ट करेगी, इसका वजूद कभी खत्म नहीं होगा। और पता है का सबसे बड़ा सबूत ये है, आपको ईमान नहीं आना, हमारी शादी तो हो चुकी है। मैं ये घर छोड़कर अगर चली भी जाऊं तो मेरे घर वाले फूल बिछाकर मेरा स्वागत करेंगे। मुझे यही रहना होगा नील, यही रहना पड़ेगा मुझे। हर रोज मुझे एक अच्छी बहू होने का इम्तिहान देना होगा। हर दिन मेरे लिए एक सजा है यहाँ पर, हर दिन मुझे यहीं पे काटना होगा। मेरे सपने को पता नहीं क्या होगा। प्लीज मुझे तुम्हारा सॉरी नहीं, ये सॉरी लगता चुपता है मुझे, बहुत चुपता है। ऐसा लगता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो और ये सब मजाक उड़ा रहे मेरा, कोई मजाक उड़ा रहे मेरा। प्लीज
पुश। हाँ कुछ काम था इसी सही वक्त पे आ गया। आई मीन इस वक्त आया। ये लो सर दर्द की दवाई। एक मिनट, मैंने कब कहा तुम्हें मुझे दवाई चाहिए? घर में गर्म हो गई थी तो मेडिकल स्टोर जाके लाया। मैं क्या करूँ, हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि तुम कुछ कहो या ना कहो मैं सब समझ आता हूँ। लेकिन हाँ इस दवाई के बाद नींद बहुत ज़रूरी है। सो फालतू कामों के लिए जगना मत। अगर इन्हें दवाई की ज़रूरत होती तो मैं भी दे सकता था, पड़ी है मेरे पास। फिर इनका जो सर दर्द है उसके लिए दवाई की ज़रूरत नहीं है, इन्हें बस थोड़ा सा आराम करना है, रेस्ट करेगी ठीक हो जाएगा। और हर चीज़ के लिए दवाई लेना अच्छा नहीं होता। कैसे डॉक्टर है तू? खैर अब तेजस्विनी का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा मुझे। याद से दवाई ले लेना और सो जाना। तो भाई अब देखना होगा कि आखिर कैसे कटेंगे तेजस्विनी के आने वाले पल।